खनिज वाला जो चैप्टर है, यानी कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, वहां से आपको 4 मार्क्स के मैप वर्क आ रहे हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ हमको इसके अंदर ये 3 लोकेशन देखने को मिल रही, कौन सी? कटनी, अमरकंटक और बालाघाट। इसमें से कटनी, अमरकंटक तो उन्होंने मॉडल पेपर में भी दिया ही हुआ है। तीसरा जो है वो थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश में बहुत सारी जगह पर है, तो इसमें हमें कुल मिला के दिखाई देते हैं 3 मैप। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? मैं रिया चौहान आपकी दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे। क्या हाल चाल है? आई होप एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई एकदम बढ़िया से चल रही होगी और सारी चीजें आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी। आपके लिए बहुत 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 मल्टीपल चीजें हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एमपी बोर्ड वाला के इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं, ताकि आपकी एग्जाम एकदम आसान हो जाए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे? देखो, सोशल साइंस के अंदर वी डिडंट हैव टाइम, है ना, ज्यादा समय कि एक एक चैप्टर को हम सिंगल हैंडेडली कवर करते हैं, इसलिए हम मैराथन चला रहे हैं। हर सैटरडे आपकी एसएसटी की मैराथन हो रही है, जिसमें हम हिस्ट्री ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ विल कम टू सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। लेकिन बात ये आती है कि हम जब सिलेबस को उठा के देखते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है कि 4 नंबर का एक और सेगमेंट है, जिसमें हमें सीधे सीधे 4 नंबर मिल जा रहे हैं, है ना, जो कि है हमारा मैप वर्क। ठीक है, कौन सा है? मैप वर्क, है ना। तो अब देखो, मैप वर्क के रिगार्डिंग आपके एमपी बोर्ड वालों ने क्या बोल रखा है आपको, क्योंकि मैप वर्क की गाइडलाइंस रहती है। ऐसा नहीं कि हर चैप्टर के अंदर मैप है तो सारे के सारे मैप ही याद करने बैठ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एसएसटी का सिलेबस है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि प्रश्न नंबर 1 में रिक्त स्थान 6 रहेंगे, ये 6 सही जोड़ी वगैरह रहेगी, है ना। 5 नंबर के प्रश्न का बाद 5 में एक वाक्य मतलब सिंगल वर्ड वाले जो क्वेश्चन रहेंगे। फिर 12 प्रश्न रहेंगे 2 मार्क्स के, 3 प्रश्न रहेंगे 3 मार्क्स के और 3 प्रश्न रहेंगे 4 मार्क्स के, है ना। तो ये चीज हमको यहाँ पर दी हुई है। इसी के साथ में उन्होंने बताया है कि भारत मतलब आपकी ज्योग्राफी में अध्याय 5 खनिज वाला जो चैप्टर है, यानी कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, वहां से आपको 4 मार्क्स के मैप वर्क आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 4 क्वेश्चन रहेंगे, चारों क्वेश्चन अगर आपने सही सही टिक लगाए तो आपको 4 नंबर सीधे मिल गए, है ना। या तो फिर ये भी हो सकता है कि जैसे मतलब अब देखो, ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं ना। तो अब ये वाला चैप्टर जब हम उठाते हैं तो इसमें हमें कुल मिला के दिखाई देते हैं 3 मैप। पहला जो कि ये आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट और माइका की लोकेशन बताया, मतलब मिनरल्स जो हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उसकी लोकेशन हमें दी हुई है। दूसरा मैप जो है जिसके अंदर नेचुरल गैस जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, अपना क्या हो गया, कोयला है ना, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, है ना, उसका हमें मैप वर्क दिया हुआ है। तीसरा जो है वो थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश में बहुत सारी जगह पर है, उसके मैप वर्क दिए। अब इन तीनों को गौर से हम देखें तो लेके तो हमें 4 नंबर आना है, पर आप लोकेशन देखो कितनी सारी है। ये वाले पे तो मतलब ये तो पूरा मैप ही भरा हुआ है ना। ये वाला देखो तो फिर भी काफी सारी लोकेशन इसके ऊपर भी मार्क्ड है। ये वाला देखो तो इसके ऊपर भी काफी सारी लोकेशन मार्क्ड है। याद कैसे करें मैम इसको? 4 नंबर लेके आना है, मतलब हम भी नहीं छोड़ना चाहते 4 नंबर, पर याद करेंगे कैसे, इतना सब समझेंगे कैसे? तो यहाँ पर आती है दिमाग की स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आपका सीबीएसई में अंतर समझ लो। सीबीएसई के अंदर उन्होंने ये किया हुआ है कि हर चैप्टर की मार्किंग नहीं दी हुई। ठीक है, हिस्ट्री से 20, ज्योग्राफी से 20 मार्क्स का, सिविक्स से 20 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स से 20 मार्क्स का। अब वो कहीं से भी किसी भी चैप्टर से कुछ भी दे सकते हैं, तो उन्हें चैप्टर ज्यादा कवर करने पड़ते हैं। लेकिन मैप वर्क उन्होंने आसान किया हुआ है कि मैप का नाम देके उन्होंने कुछ कुछ लोकेशन बता रखी है कि ये आपको याद करना है, इसमें से हम कोई भी 5 पॉइंट उठा के दे देंगे, आप मार्क कर लेना। तो उनका मैप वर्क आसान है, लेकिन सिलेबस टफ है। अब आपके इसमें हम देखें तो हमारा सिलेबस बहुत आसान है। हमें बड़े बड़े चैप्टर के अंदर बता रखा है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब बच्चा रटते रटते रह जाता है उसको कि क्या छोड़ू क्या पढ़ू, 2 नंबर का ही आएगा। अब आपको उसमें लॉन्ग आंसर करने की जरूरत ही नहीं है, या तो वेरी शॉर्ट कर लो या 2 एमसीक्यू कर लो, मतलब कुछ भी, या तो 2 एमसीक्यू आ जाएंगे या फिर वेरी शॉर्ट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जिसमें बहुत आसान कर दिया उन्होंने कि ये 2 मार्क्स, वाटर रिसोर्सेज 1 ही नंबर का आएगा, तो उसमें बड़े बड़े आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, एक एमसीक्यू ही पूछेंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ वो कुछ पूछ लेंगे। तो 1 लाइनर्स हमें देखने हैं, है ना, मतलब 1 लाइनर या फिर जोड़ी बना के दे दिया कुछ या कुछ भी दे दिया, तो 1 लाइनर अगर हमें पता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप ना इसीलिए सोशल साइंस के पेपर को स्ट्रेटेजाइज करो कि आपको ज्यादा आसानी से नंबर आपके सब्जेक्टिव पोर्शन, यानी कि ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, ये वाला जो आपका पोर्शन है,
यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन पे आप बहुत आसानी से मार्क्स लेकर आ सकते, अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, कर लिए तो। फिर बच रहा है हमारा ये 4 नंबर, तो ये 4 नंबर हमारे लिए थोड़े से टफ पड़ेंगे, तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगर इन 4 नंबर में हमसे कोई भी मिस्टेक हो गई, कोई भी गलती हो गई, कोई रैंडम ही लोकेशन उन्होंने हमें निकाल के दे दी, तो हमें दिक्कत ना हो, हम सीधे अंदर ये यहाँ से अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए कि एक आध नंबर हमारा यहाँ कट भी जाए तो भी हमें परेशानी ना हो। ये स्ट्रैटेजी बना के अपनी चलो, इस पोर्शन पे ज्यादा मेहनत कर लो, ठीक है। अब इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, इसके ऊपर भी हम कुछ ना कुछ इलाज आपके लिए लेकर आए हैं। कि सबसे पहली चीज तो आपका मैप वर्क है एमपी बोर्ड, मतलब आपका जो बोर्ड है वो है एमपी बोर्ड। अब मध्य प्रदेश बोर्ड की अगर बात है तो वो कुछ बहुत ना दूसरे दूसरे स्टेट की लोकेशन हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो नहीं देंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं, है ना, कि अगर 4 क्वेश्चन वो पूछे हैं, 4 मैप वर्क की लिस्ट दी है, जिसमें से 3 हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो एमपी की मार्किंग होगी, क्योंकि हम मॉडल पेपर में भी हमने जो मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आगे डाले हुए हैं कि इस साल का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है उसमें भी आप देखोगे तो सिंगरौली, कटनी, है ना, और ये वाला रीजन अपने इधर के आसपास का, ये नमरूप थोड़ा सा दूर हो गया। इधर देखोगे तो आप बालाघाट, है ना, पारादीप पोर्ट तो हमारा वहां से जाता ही है क्योंकि सामान ही उधर से जाता है, इसलिए पारादीप पोर्ट भी है, और अंकलेश्वर थोड़ा सा हल्का फुल्का नीचे। तो एक और हजीराबाग वाली लाइन तो हम मार्क करेंगे ही, ये पूरी की पूरी पाइपलाइन, ये पूरी की पूरी पाइपलाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम पूरा दिमाग में डाल ही लेंगे, है ना। तो आप स्ट्रेटजी बना के चलो, ठीक है, घबराओ मत, डरो मत, पूरी पूरी लोकेशन लर्न करना इंपॉर्टेंट। अब वो देखो देने को कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, ये कोई मेरी भी कोई गारंटी नहीं है ना आपकी कोई गारंटी है, बस वो जो एसएसटी का पेपर एमपी बोर्ड वाला बनाएगा वही आदमी अगर हमें मिल जाके बता दे तो वो बात अलग है ना। तो आप किसी भी ऐसी फालतू यूट्यूब वीडियो के चक्कर में मत पड़ना, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, हम एक रिस्क ले सकते हैं, है ना, कि भाई हमारा एमपी का पेपर है और जो मॉडल पेपर में हमने जो क्वेश्चन देखे हैं वो एमपी के आसपास के रीजन के, बहुत दूर के नहीं है, सिर्फ एक नमरूप ही हमें थोड़ा सा दूर का दिख रहा है, तो नमरूप तो हम देख लेंगे, है ना। तो हम उस हिसाब से दिमाग को पूरे सारे चैप्टर्स याद करके फिर इतने मैप वर्क की इतनी लोकेशन याद करने का हम वो नहीं देंगे, दिमाग पे लोड नहीं देंगे, क्योंकि इसकी भी कुछ क्षमता है, इसकी भी कुछ कैपेसिटी है। ये अगर इसके चक्कर में पड़ गया तो ये बाकी चीजें भूल जाएगा, है ना। तो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक अंदाजा लेके चलते हैं कि हाँ इतनी लोकेशन तो हम परफेक्टली कर लेते हैं, फिर बाकी का थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। जैसे आप हर एक के अंदर ना एमपी की लोकेशन तो याद कर ही लो, फॉर एग्जांपल आयरन ओर। अब हमने मॉडल पेपर में देखा कि वो आयरन ओर या माइका या बॉक्साइड ऐसे करके कुछ लिख के नहीं दे रहे, वो सिर्फ आपको लोकेशन दे रहे कि तुम लोकेशन मार्क कर दो भैया, है ना। तो अपन लोकेशन देख लेते हैं, क्या देख रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश आयरन ओर ये वाला जो मैप है इसके अंदर आपको दिखेगी कटनी, है ना, देखते जाओ और अगर मैप हो तो मार्क भी करते जाओ, है ना। क्या लोकेशन दिख रही है आपको, कटनी, अमरकंटक और बालाघाट। मध्य प्रदेश के यहाँ हमको इसके अंदर ये 3 लोकेशन देखने को मिल रही, कौन सी, कटनी, अमरकंटक और बालाघाट। इसमें से कटनी अमरकंटक तो उन्होंने मॉडल पेपर में भी दिया ही हुआ है ना, तो उसको तो बहुत अच्छे से कर ही लेते हैं हम, कि मतलब रिस्क ले रहे हैं तो पर जो आता है उस पर हमें दिक्कत ना हो कि नहीं यार वो तो दिया था तो कम से कम वो तो हम कर ही लेते हैं, है ना। तो कटनी, अमरकंटक, बालाघाट। अब इसको मार्क कैसे करेंगे, इसका है ये सी बन रहा है, ऐसा सी बना लो, है ना, ऐसा उल्टा सी बना लो, मध्य प्रदेश के एकदम ईस्ट साइड के कोने पे से ऐसा सी बना लो। ये जो मध्य प्रदेश का ऐसे आके ये जो कर्व बन रहा है ना, ये वाला कर्व, ये वाला जो कोना है, इसके यहां से नीचे तक का ऐसा सी बना लो, ठीक है, ऐसा। अब इस सी के ऊपर तुम ये तो बिल्कुल कोने पे देखो, बालाघाट एकदम मध्य प्रदेश की नीचे वाली बाउंड्री पे है, बहुत ध्यान से देखोगे तो, है ना, और अमरकंटक एकदम ये वाली बाउंड्री पे, और कटनी जो है ये जो कर्व बन रहा है इसके यहीं पे थोड़ा सा आगे कटनी है, और ये तीनों पॉइंट को मिला के देखोगे तो एक सी बन रहा है हमारा, है ना। तो कटनी, अमरकंटक, बालाघाट, कटनी, अमरकंटक, बालाघाट, कटनी, अमरकंटक, बालाघाट, ऐसी रिदम बना लो, या तो फिर चाहो तो KAB काब करके भी आप इसको याद रख सकते हो, है ना। एमपी की ये हमारी मार्किंग है KAB, ताकि ये ना हो कि यार कटनी ऊपर था कि बीच में कटनी था कि नीचे कटनी था या ऊपर था, है ना। KAB करके याद रख ले तो ध्यान रहेगा, सी में सबसे ऊपर कटनी है, इधर वाली साइड कोने पे अमरकंटक है और नीचे वाले कोने पे बालाघाट है, ठीक है, समझ गए। तो ये तो हमें परफेक्टली ये 3 लोकेशन तो यहाँ पे याद रखनी ही रखनी है। अगले मैप पे आते हैं, अगले मैप के अंदर हमारी कौन सी बात है, ये ऑयल, गैस, नेचुरल गैस और इसकी बात है ना। तो यहाँ पे सिंगरौली 100% याद रख लो, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश का ये जो मोड़ आ रहा है ना, नीचे वाला मोड़ जहाँ यहाँ कटनी था, कटनी यहाँ था इसके इधर,
ये वाले मोड़ के यहाँ, और इसी ऊपर वाले मोड़ के एकदम कोने पे सिंगरौली है, कि जैसे ये मध्य प्रदेश का हमारे मैप है, यहाँ से मुड़ रहा है ना, यहाँ पे सिंगरौली है, ठीक है। तो ये क्या है, आगे आपकी एक सिंगरौली, आप इसको याद कर लो, है ना। फिर दूसरे जो है ना, ये झाबुआ, विजयपुर, और ये तो हमारी पाइपलाइन ही जा रही है ना, ये हमारी पूरी की पूरी एक सिंगल पाइपलाइन जा रही है, ठीक है। तो अब ये सिंगल पाइपलाइन को हम याद करते हैं। पाइपलाइन का नाम क्या है, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ठीक है। तो इस पाइपलाइन में हम 3 पॉइंट याद करेंगे, हजीरा, जगदीशपुर, विजयपुर, ठीक है। तो हजीरा कहाँ है, हजीरा एकदम हमारा यहाँ पे है नीचे, ये जो गुजरात का एकदम ये मुंह जा रहा है हमारा, इसके यहाँ पे हजीरा बना हुआ है, ठीक है। हजीरा गुजरात के यहाँ से उठाया, गुजरात के यहाँ से ये पाइपलाइन को हम ले गए किधर, मध्य प्रदेश के इधर, यहाँ पे विजयपुर पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे विजयपुर आया, विजयपुर के बाद में मध्य प्रदेश में विजयपुर कैसे याद रखोगे, तो देखो ये वाला जो ऊपर का अपना मुकुटा है ना, ये क्राउन जो मध्य प्रदेश का, इसके एकदम बीच में नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से जा रहा है हजीरा, विजयपुर, और ये उठा के गए तो इसको ऊपर ले जाके दिल्ली के ऊपर यहाँ तक छोड़ दो, अपना जगदीशपुर यहाँ है हरियाणा, सॉरी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो हजीरा, ये जगदीशपुर की एक लाइन यहाँ से ऐसे निकाल दो, है ना। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, कहाँ से चल रहा है अपना, गुजरात से, ऐसे करके ये लाइन जा रही है, जैसे लट होती है कि नहीं हमारी, यूं यूं, ये यूं यूं। अब देखो थोड़ा मैप में आपका हल्का फुल्का इधर का थोड़ा सा इधर चल जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि ये लाइन ऐसी है तो आपने ऐसी बना कर आ गए, या ऐसा नहीं है कि ये लाइन ऐसी है और आप सीधी लाइन खींच के आ गए, ऐसा नहीं है ना। हल्का फुल्का चलता है कि मतलब जगदीशपुर यूपी में है तो यूपी में ही उसकी मार्किंग होनी चाहिए, विजयपुर अपने एमपी में है तो विजयपुर की मार्किंग एमपी में, हजीरा गुजरात के इधर पड़ रहा है तो वहीं पे उसकी मार्किंग होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए, है ना। तो ये हो गई हमारी हजीरा, यहाँ से गए विजयपुर, और ये ऊपर ले जाके सोनीपत दिल्ली के यहाँ पे हमने छोड़े, मैं आपको खाली मैप में भी इसकी मार्किंग कराऊंगी, चिंता मत करो। तो यहाँ पे हमारी सिंगरौली, विजयपुर, और इसी के यहाँ पे इसी लाइन पे एक झाबुआ भी पड़ ही रहा है, तो झाबुआ भी देख ही रहे तो हम देख लेते हैं, है ना। आगे की रिस्क छोड़ दो, अगले में हम आते हैं, अगले में हमारा है थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट में एक सिंगरौली तो हम याद कर चुके थे, ठीक है, अमरकंटक भी याद कर चुके थे, ठीक है। एक है सतपुड़ा। अब सतपुड़ा कैसा है कि जैसे ये वाला जो हमारा मध्य प्रदेश का ये क्राउन है जो है ना, इसके जस्ट यहाँ पे हमने विजयपुर किया था, है ना, विजयपुर के जस्ट नीचे, एकदम नीचे जहाँ मध्य प्रदेश नीचे की बाउंड्री पे खत्म हो रहा है, वहां आप सतपुड़ा मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ से सतपुड़ा की हमारी वो पूरी रेंजेस भी इधर से ही ऐसे जाती है ना। तो सतपुड़ा की मार्किंग हमारी यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पे हमें 2-3 लोकेशन है, एक तो सिंगरौली, अमरकंटक जो हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं, एक सतपुड़ा यहाँ देख लो, ठीक है। यहाँ पे एक नमरूप भी देख लेते हैं क्योंकि नमरूप हमारा मॉडल पेपर के अंदर दिया हुआ है, इसलिए हमारा रहना चाहिए। तो नमरूप कैसा, ये है हमारा आसाम, है ना, यहाँ पे इस आसाम के एकदम कोने पे ऊपर चुटैया पे, यहाँ पे है हमारा नमरूप, ठीक है। यहाँ पे एक और है ना, अंकलेश्वर, किधर रह गया हमारा, एक अंकलेश्वर, क्योंकि मॉडल पेपर में दिया हुआ है तो अंकलेश्वर तो खैर यहाँ पे हो ही गया है ना हमारा, हजीरा के ऊपर अंकलेश्वर, झाबुआ और विजयपुर, ये हम याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो पाइपलाइन की लाइन में आ रहा है उसको तो हम देख लेते हैं कि पाइपलाइन के बहाने हमारी 1-2 लोकेशन और याद हो जाती है। तो देखो इतनी लोकेशन याद कर लो, बाकी सारा कुछ याद करना पॉसिबल है नहीं, है ना, और क्योंकि दिया भी नहीं है मैप में, बहुत लोकेशन है आपकी, ठीक है। तो हम बाकी क्या कर ले रहे हैं, हम रिस्क ले, हम उस रिस्क को भी ऐसे नहीं कि फिर हाँ छोड़ दिया और फिर हम बाकी जो है वो क्या कर रहे हैं कि फिर पूरा भी नहीं पढ़ रहे, नहीं, मैं कह रही हूँ सिलेबस अच्छे से करो, 1 लाइनर, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, आपके मैच द कॉलम्स, है ना, आपके वेरी शॉर्ट लॉन्ग, इनकी आंसर राइटिंग करो, इनको मतलब अगर हमारा मैप में से 1-8 नंबर भी कट जा रहा है ना तो हम उसको ऊपर से कवर कर, है ना, बाकी सब्जेक्ट से कवर कर लेंगे। क्योंकि तुम खुद सोचो, इतनी मैं खुद होती तो इतनी सारी मैं याद करके नहीं जाती, क्यों जाऊं, क्योंकि आनी 4 ही मार्किंग है, मेरे को 4 ही मार्किंग करनी, और फिर याद ऐसा भी नहीं कि हम छोड़ दे रहे हैं मैप, याद अगर हम कर रहे हैं तो हम, क्योंकि मॉडल पेपर के हिसाब से उन्होंने मेनली एमपी की मार्किंग्स दी हुई है, और जाहिर सी बात है जब मध्य प्रदेश का
बोर्ड है तो फिर वो उसके आसपास की लोकेशन वो देंगे, है ना। अब उसके बाद मान लो उन्होंने अहमदाबाद दे दी, अब अहमदाबाद तो हमें पता ही गुजरात के अंदर पड़ता है, गुजरात में जाके तुम मार्किंग डाल देना अहमदाबाद की, है ना। अब उन्होंने मान लो कोई गांधीनगर दे दी, गुजरात में पड़ता है हमें तो गांधीनगर हम कर लेंगे। मान लो महाराष्ट्र कोई मार्किंग लिख के दे दी, मुंबई मार्किंग लिख के दे दी, तो मुंबई हमारा महाराष्ट्र के एकदम कोने पे आ रहा है तो वहां। गोवा मारमगांव की मार्किंग दे दी तो हम उधर कर लेंगे। अच्छा एक पोर्ट कर लो, पोर्ट आसान है ना, पोर्ट बहुत आसान है याद करना, पोर्ट कर लो। पोर्ट क्या होंगे देखो, सी पोर्ट। जैसे जो कोई ये यहाँ से आयरन ओर और ये सब जो है वो जा रहा है ना अंदर अंदर अंदर, अब इसको तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे देशों तक, तो भेजते कैसे हैं, है ना, समुद्र के तट से भेजते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक स्टेट का अपना पोर्ट है, तुम्हें तो बहुत कम पोर्ट दिए हुए हैं, उधर तो और ज्यादा है ना। यहाँ देखोगे तो गोवा मार्मगांव, गांव GAO, गोवा गांव, गोवा गांव, है ना। तो मार्मगांव गोवा, गोवा तो बहुत ही छोटा सा, तो गोवा में तो तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, मार्मगांव गोवा में पड़ता है। याद कैसे रखोगे, मार्मगांव गांव गोवा, गांव गोवा, है ना, AO इधर उधर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में आप आओगे नीचे तो बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु सुना है, बेंगलुरु किधर है, बेंगलोर किधर है, कर्नाटक में, है ना। गोवा के जस्ट नीचे कर्नाटक आता है हमारा, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है ना। अब कर्नाटक का एकदम ये जो कोना है ना, ये समुद्र तट वाला इधर वाला, एक तो ये कोना है, ये कोना नीचे वाला, एक कोने पे तो हमने गोवा का मार्क कर ही दिया, तो वहां पे तो उनको एक और पोर्ट बनाने की कोई नीड ही नहीं है, थोड़ा दूर बनाएंगे तो इधर वाले भी ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर बेंगलुरु एकदम नीचे की तरफ इन्होंने मंगलुरु, बेंगलुरु, कर्नाटका ऐसे करके याद कर लेना, है ना। तो मंगलुरु पोर्ट आप याद कर लो, मार्मगांव ये याद कर लो, ठीक। फिर उसके बाद में अपना यहाँ के लिए ये फिर हमारा है कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के भी एकदम ऊपर की तरफ एक कोने पे, क्योंकि फिर यहाँ पे नीचे की तरफ टूटीकोरिन आ जा रहा है, यहाँ पे इधर चेन्नई है ही, तो इधर ही जस्ट थोड़े ना बनाएंगे, थोड़ा सा दूर बनाएंगे ताकि इधर वाले भी सामान चले जाए यहाँ तक, है ना। तो ये वाली तरफ इधर चेन्नई यहाँ पे आ गया, चेन्नई की मार्किंग तुम्हें है नहीं, पर क्योंकि चेन्नई का पोर्ट इधर है तो उससे थोड़ा दूर एक पोर्ट बनाएंगे, वहीं के वहीं सारे पोर्ट थोड़े डाल देंगे, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट की दूरी तो रखेंगे। तो इसके इस वाले कोने पे इन्होंने विशाखापट्टनम पोर्ट बनाया हुआ है ना। फिर उसके बाद अपना क्या आ जा रहा है, ओडिशा, है ना। तो ओडिशा ये वाला ऊपर है, यहाँ पर ये वाला जो एकदम समुद्र की तरफ हिस्सा बना हुआ है ना, यहाँ पर इन्होंने पारादीप पोर्ट बनाया हुआ है ना। तो पारादीप ध्यान रख लेना, पारादीप, क्योंकि आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी है ना। पारादीप ओडिशा, पारादीप ओडिशा, पारादीप ओडिशा, पारादीप ओडिशा। ओपी हम कहते हैं ना, रिया मैम ओपी है, या फिर कोई भी टीचर ओपी, तो ओडिशा, पी पारादीप, है ना। तो ओडिशा में पारादीप की हमारी मार्किंग हो जाएगा, ठीक है। विशाखापट्टनम कैसे याद रखोगे, तो आंध्र प्रदेश जैसे बहुत बड़ा नाम है, वैसे ही विशाखापट्टनम भी बहुत बड़ा नाम है। जितने भी हमने पोर्ट याद करे, गोवा का पोर्ट मार्मगांव, कर्नाटका का पोर्ट मंगलुरु, फिर आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और ओडिशा का पारादीप, ठीक है। अब इन सब में मंगलुरु और गोवा तो उनके नाम से ही, बेंगलुरु और गोवा से याद हो गया मार्मगांव। अब इधर पारादीप ओपी से कर लिया, बचा हुआ आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, है ना। एक बार मार्किंग करके देख लेते हैं हम इनकी, ठीक है। जैसे ये मैप हमें दिया हुआ है ना। अब सिंगरौली, सिंगरौली मार्क करना है, नमरूप मार्क करना है, कटनी मार्क करना है, अमरकंटक मार्क करना है। तो देखो, एक तो कटनी अमरकंटक, काब हमने याद किया था, है ना, ऐसे दिमाग में आ जाएगा काब, कटनी अमरकंटक ये, है ना। तो अब यहाँ पर हमने क्या बोला था कि ये जो कर्व जा रहा है इसके इधर से सी बन रहा है, एक यहाँ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो सी ऐसा करके सी बन रहा है। अब यहाँ पे आप कर लो कटनी, है ना, ए कटनी, यहाँ पर अभी अमरकंटक ही पूछा है तो अमरकंटक आपका यहाँ आ जाएगा, बी अमरकंटक, ठीक है। और अगर उन्होंने वो पूछा होता बी बालाघाट, तो बालाघाट हम नीचे की तरफ मार्क कर, ठीक है। तो क्या हो गया, या फिर 1 कटनी और अमरकंटक ना 3 और 4 लिख देते हैं हम यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। देखो थोड़ी सी ऐसी दिक्कत लगे ना, पॉइंट थोड़े से बड़े बनाना, और थोड़ी सी ऐसी दिक्कत लगे तो थोड़ा सा बड़ा गोला बना देना, है ना, कि उस रेंज में टीचर समझ जाए कि हाँ इसने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है। मार्किंग करोगे कैसे, तो जैसे यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे एक गोला लगा के थोड़ा सा एरो बना के यहाँ पे लिख दो 3, है ना। जगह ज्यादा है तो लिख दो कटनी, है ना। यहाँ पे एक गोला ढंग से व्यवस्थित बनाओ और इधर की तरफ लिख दो अमरकंटक, अमरकंटक, है ना, और यहाँ पे लिख दो 4 ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर भी डालो, प्रॉपर गोला बना के ढंग की हैंडराइटिंग के अंदर लिखो, ऐसे वही नहीं गचड़ पचड़ नहीं कर देना, ठीक। फिर है हमारा सिंगरौली। तो सिंगरौली की हमने क्या बात करी थी कि ये जो जा रहा है इसके एकदम यहीं पे है सिंगरौली,
इस कोने पे, तो ये सिंगरौली हो गया हमारा। नमरूप हमने बोला था आसाम, नमरूप की मार्किंग ही दूर है, तो ये रहा हमारा आसाम, ऐसा है ना, इसके यहाँ कोने पे नमरूप। ठीक है, मैं सारी मार्किंग भी कर देती हूँ। ये हो गया हमारा कटनी, ये हो गया हमारा अमरकंटक, है ना, ये हो गया हमारा नमरूप, ठीक है, और क्या है, सिंगरौली, है ना, तो यहाँ पर है हमारा। ठीक है, आसान है। एमपी की मार्किंग कर लो, थोड़ी बहुत आगे पीछे की मार्किंग हम साथ साथ में देख ही लेते हैं। फिर क्या है, पारादीप पोर्ट, पारादीप ओपी, कैसे याद करा था हमने, ओपी उड़ीसा, उड़ीसा की तरह ये रहा, इसमें जो बाहर की तरफ है ना, यहाँ पर पारादीप पोर्ट है, वन पारादीप। फिर है हजीरा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, है ना, तो अब हमने हजीरा जगदीशपुर, कहाँ, ये यहाँ पे है हजीरा, है ना, हजीरा। फिर इधर था इस क्राउन के यहाँ पे विजयपुर, विजयपुर, और जगदीशपुर इधर था यूपी में कहीं, है ना, जगदीशपुर। और लेकर हमें कैसे जाना था, ये दिल्ली है ना, ये दिल्ली, दिल्ली के यहीं पे कहीं सोनीपत है, तो यहाँ से ऐसे करके इस लाइन को ले जाओ, चलेगा, थोड़ी थोड़ी बहुत ऐसी चलेगी, ऐसी हल्की फुल्की कर्व सा बना लेना, ऐसे करके इसका चल जाएगा। ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। अब इसी के अंदर यहीं पे अंकलेश्वर भी आ गया था, है ना, इधर झाबुआ एमपी में पड़ता है, तो वो भी हमने देख लिया था। तो एक आध मार्किंग हमने एक्स्ट्रा भी साथ में देख ली थी कि अगर झाबुआ पूछे तो झाबुआ ऐसे मार्क कर लेना कि हजीरा के उधर वाली लाइन पे, अंकलेश्वर हजीरा से थोड़ा सा ऊपर मार्क कर लेना, ऐसी लाइन बना के कि अंकलेश्वर यहीं पे पड़ रहा था, है ना, तो ये हो गई, ये हो गई। अब है बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट याद आया, है ना, तो बालाघाट इधर यहाँ सी बन रहा था, इधर एमपी के नीचे वाली साइड है ना, तो ये यहाँ पर आपका क्या, बालाघाट 3। ठीक है, और फिर है अंकलेश्वर, है ना, तो अंकलेश्वर की एग्जैक्ट पोजीशन पहले यहाँ मैप पे देख लो, ये हजीरा जगदीशपुर वाली जो पाइपलाइन जा रही है ना, यही जस्ट हजीरा के ऊपर, ठीक है, इस पाइपलाइन के ऊपर। तो अगर मान लो पाइपलाइन नहीं भी आई और सिर्फ उन्होंने ये तो अमरकंटक है ना, तो अमरकंटक तो हमारा यही है, अमरकंटक तो हमारा यही है, अंकलेश्वर तो नहीं पूछे, अंकलेश्वर इधर पूछे, हाँ मैंने वो चेंज कर दिया है ना, तो सॉरी, कहाँ थे हम, इस वाले पे मार्क करना था ना, मैं यहाँ पे क्या मार्क करने लगी थी, पता नहीं, पता नहीं, वो मैप थोड़ा इधर उधर है ना, तो हमें क्या मार्क करना है, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर को देखो हजीरा वाली लाइन बनाना, ऐसी आप हजीरा की पाइपलाइन बना लेना, और हजीरा जस्ट यहाँ है, इसके ऊपर ऐसे अंकलेश्वर कर देना, तो एक याद करने का आपका तरीका हो गया, समझ गए, ठीक है, क्लियर है, आई होप कोई दिक्कत इसके अंदर होगी नहीं, एंड आप आसानी से अच्छे से मैप वर्क करके लेकर आ जाओगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।